गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरोः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। आनंद रस रत्नाकर 11 अगस्त। आज के पृष्ठ का शीर्षक है भगवान पक्षपात क्यों करते हैं। तो ये पृष्ठ लिया गया है प्रहलाद चरित। प्रहलाद जी का चरित्र श्रीमद् भागवत महापुराण में भी विस्तार में है और विष्णु पुराण में भी। तो महाराज जी को जब ये विषय दिया गया कि आप प्रहलाद चरित पर प्रवचन करें, तो महाराज श्री ने भागवत का तो लिया ही और विष्णु पुराण में भी प्रहलाद जी के बारे में जो और विशेष बातें बताई हैं उनको भी लिया। तो उसी प्रहलाद चरित ग्रंथ में से 24, 25, 26 3 पृष्ठों में जो बात आई है, तो वहाँ महर्षि ने ये समझाया है कि अंत में जाके आज के पृष्ठ में इस बात पे महर्षि बताएंगे कि सचमुच में वे पक्षपात नहीं करते। होता क्या है कि भक्त के हृदय में जो भक्ति है, प्रहलाद जी भक्त थे, ऐसे ही हम लोगों में जो भी भक्त हृदय है, तो वहाँ निर्मल हृदय होने के कारण, जैसे निर्मल स्वच्छ जल है तो उसमें परछाई पड़ती है, हम अपना मुंह भी देख सकते हैं। तो ऐसे ही निर्मल हृदय में क्योंकि भक्ति से हृदय निर्मल हो जाता है, तो वहाँ वो जो भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं वो उस हृदय में मानो प्रकट हो जाते हैं। तो अंतिम 2 पंक्तियाँ जो हमारे अंतर्देश के निवृत्त प्रदेश में सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप से विराजमान भगवान हैं, वे भक्ति के द्वारा पकड़े जाते हैं और फिर भक्ति के वश में होकर भक्त का पक्षपात करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि भगवान पक्षपात हर किसी का नहीं करते, वो तो वहाँ पर उनकी बाध्यता है, क्योंकि उस भक्त ने इतना सुंदर अपना जीवन बनाया और ऐसी भक्ति की कि अब भगवान जो हैं वो देखते हैं कि ये तो संसार में कुछ भी नहीं चाह रहा। कहते भी हैं उसको, भाई बेटा तुम कुछ मांग लो, कहते हैं हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तो बस आपका भजन। तो यानी संसार से जिसको पूर्ण वैराग्य जो ठाकुर जी ने दे रखा है उसी में खुश है। बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल में न समाए तो क्या कीजिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। असंतोष उसकी तो कोई सीमा नहीं है, और संतुष्ट व्यक्ति जो है गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जिसके हृदय में संतोष है, तो ये जो भगवान का भक्त है वो तो जो भी ठाकुर जी ने दिया है उसी में आनंद में, कुछ भी नहीं चाह रहा है भगवान से। सुदामा कहाँ चाहते थे? सुशीला के बार बार कहने पर कि भाई तुम कहते हो भगवान कृष्ण हमारे मित्र थे, हमारे साथ पढ़े हैं। अरे भाई, अब वो द्वारिका के राजा हैं, कम से कम उनसे एक बार मिल आओ। सुदामा को दरिद्रता नहीं खटकती थी, ज्ञानी थे, सुदामा भक्त थे। पर सुशीला, अब वो बेचारी कैसे खाने का भी जुटाना बड़ा कठिन था। प्रतिदिन भोजन हम ठीक तरह से कर पाएं, एकदम
सुदामा का शरीर था पर लकड़ी, बिल्कुल हड्डी हड्डी दिख रही। उनको कोई कुछ भी ऐसा नहीं था कि हम ठाकुर जी से कुछ मांगे। तो यहाँ अंतिम पंक्ति में ये बताया गया है कि वो जो भक्त है उसकी भक्ति से भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि अब वो जो है गांठ में बांधे नहीं मांगन में सकुचाए, गांठ में बांधे नहीं मांगन में सकुचाए, पीछे पीछे हरि फिरे भूखो न रह जाए। देखते हैं भक्त को कि भाई ये गांठ में कुछ रखता नहीं है और मांगने में भी सकुचाता है। कोई दे दे तो अपना ठीक है, मांगता है ही नहीं किसी से। अब बाध्यता हरि को है, इसकी फिक्र हरि को करनी पड़ रही है। क्यों? कि वो भक्ति करता है। पीछे पीछे हरि फिरे भूखो न रह जाए। तो आज के पृष्ठ में परम पूज्य महाराज श्री बताने जा रहे हैं कि भगवान पक्षपात क्यों करते हैं। तो ऐसे नहीं समझना चाहिए कि भाई अम्बरीश जो थे वो दुर्वासा ऋषि वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि ठीक है हम अभी स्नान करके आ रहे हैं। उधर अम्बरीश का जो नियम था एकादशी का, तो पारण का समय हो गया था। अब वो द्वादशी में पारण कर ले तो एकादशी सफल है। और वो ये आए नहीं लौट के दुर्वासा, भाई पहले अतिथियों को खिलावें तब तो हम खावें। तो महात्माओं ने कहा कि कोई बात नहीं, जल ले लीजिए, उससे पारण भी हो जाएगा और कोई दोष भी नहीं है, यानी अतिथियों को भोजन करवा के ही करिए। अब वो जल क्या ले लिया महाराज, जो दुर्वासा आए तो बड़े क्रोध कि तुमने ये कैसे हिम्मत करी, कृत्या उत्पन्न कर दी। अब वो वहाँ है लीला सब, क्योंकि अम्बरीश की महिमा दिखानी है कि कितनी बड़ी भक्ति है। तो कृत्या उत्पन्न कर दी कि अम्बरीश को मार डाले। अम्बरीश, भगवान ने तो अम्बरीश की भक्ति से इतने प्रसन्न थे, स्वयं अपने हाथ से झाड़ू पोंछा मंदिर का, है ना। ऐसा नहीं कि भाई लगा दिया, राजा है, सेवकों को लगा दिया भाई सब तैयारी रखा करो, हम आएंगे जब, है ना, पूजा करेंगे। सब अपने हाथ से करते थे, इतने प्रसन्न थे भगवान। अच्छा राजा हैं, अरे भाई राजा हैं तो अब ये भक्ति में ही लगे रहेंगे तो दूसरे राजा लोग वो आक्रमण कर देते हैं। भगवान ने उसकी भी व्यवस्था कर दी। क्या कर दी? सुदर्शन चक्र को कह दिया कि तुम राजा की रक्षा में रहोगे। वो चक्र की ऐसी महिमा, दूसरे राजाओं की तो क्या मजाल, और ये तो अपना बस भक्ति में आनंद में रहते थे। इधर जब दुर्वासा ऋषि ने कृत्या उत्पन्न करी तो कृत्या अम्बरीश को समाप्त करने के लिए दौड़ी उनकी ओर, और वहाँ चक्र जो है वो रक्षा कर रहा था, कृत्या को मार डाला। चक्र ने कृत्या को समाप्त कर दिया। और इतना ही नहीं, अब दुर्वासा ऋषि को लगा कि ये तो गड़बड़ हो गया, तो चक्र उनके पीछे लग गया। अब वो भागे चक्र से बचने के लिए। खैर चक्र को, दुर्वासा को ख़त्म करना होता तो कर ही देता, ख़त्म करना नहीं था। यहाँ भागे वहाँ भागे, तो चक्र जो है थोड़ा सा अंतर बनाए रखा, और वो देख रहे हैं कि वो हमारे पीछे पड़ा है। और जहाँ भी जावे बोले कि अरे तुमने भक्त का अपराध किया है। ब्रह्मा जी, है ना, शंकर जी, सब ने जवाब दे दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते। अब वो जिनका चक्र है उन्हीं के पास पहुँचे, भाई अब आप ही कुछ करो। भगवान ने कहा कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता, अहम भक्त पराधीन, मैं तो भक्त के पराधीन हूँ। क्या अर्थ हुआ? अब तुम वहीं जाओ, उन्हीं से क्षमा मांगो, है ना। तो कहने का मतलब इतना पक्षपात ये भगवान क्यों करते हैं? बाद में गए हैं वहाँ अम्बरीश जी से
क्षमा मांगी है, तब अम्बरीश जी ने चक्र जी की स्तुति की है कि अब आप शांत हो जाइए, सुदर्शन चक्र की स्तुति करी, तब जाके चक्र शांत हुआ। अम्बरीश जी ने दुर्वासा जी ने अम्बरीश जी की भक्ति की वहाँ बड़ी प्रशंसा करी, मुक्त कंठ से प्रशंसा करी। भक्ति ऐसी होनी चाहिए। तो जहाँ ऐसी भक्ति होगी वहाँ स्वाभाविक है जो भगवान अपने आयुध को ही सेवा में लगा देते हैं, तो ऐसी भक्ति संभव है। क्योंकि प्रहलाद जी का चरित्र हम सब लोग जानते हैं, तो इसलिए आज के पृष्ठ में महाराज जी हम लोगों को बता रहे हैं कि भक्ति की क्या महिमा है। भक्ति की महिमा अगर महाराज जी के शब्दों में पढ़नी हो तो 11 जनवरी, आज 11 अगस्त है, 11 जनवरी का पृष्ठ अवश्य देखिएगा। वहाँ भक्ति का स्वभाव उस पृष्ठ में महाराज जी ने बताया है कि भक्ति कितनी करुणामयी है, क्या क्या नहीं करती हम लोगों के लिए। भले हम लोगों की भक्ति मतलब इन महापुरुषों के सामने, प्रहलाद जी, अम्बरीश आदि के सामने कुछ नहीं है, पर फिर भी जैसी जिसकी भक्ति है। हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जो 5 वर्ष का बालक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो 5 वर्ष का बालक है उसको हम ये तो कह सकते हैं कि बेटा वो ज़रा मेरी चप्पलें वहाँ से ले आ, और वो उठा के ले आएगा, दे देगा, चप्पल पहन के आप लोग चले जाइए। पर वहाँ पानी की भरी बाल्टी है, तो स्वाभाविक है कि हम उस बच्चे को तो नहीं कहेंगे कि वो पानी की भरी बाल्टी उठा ला। क्यों नहीं कहेंगे? इसलिए नहीं कहेंगे कि हमको पता है कि उसका सामर्थ्य नहीं है। तो हम लोग जिस स्थिति में हैं, ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई प्रहलाद जी की तो ऐसी भक्ति थी और अम्बरीश जी की ऐसी भक्ति थी, है ना, हमारी कहाँ, हमारी तो कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है। भगवान जानते हैं कि 5 वर्ष का बालक कितना कर सकता है, और जो बड़ा व्यक्ति है ना, वो पानी की बाल्टी भी उठा लावेगा, उसका सामर्थ्य है। तो इसलिए कभी भी तुलना नहीं करनी। हमेशा जिस स्थिति में हम हैं उस स्थिति में सावधान रहें, सजग रहें, हमारे से कोई गलत कार्य ना हो, है ना, और अपनी भक्ति जो है उसको बढ़ाते रहें। क्यों? क्योंकि यही एक सुगम मार्ग है। ज्ञान के पृष्ठ आवेंगे महीने के अंत में, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। क्यों? हमारे करने के है ही नहीं, हमारे यानी आप लोगों के करने के नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके लिए वैराग्य चाहिए। बिना वैराग्य के ज्ञान के पृष्ठ पल्ले नहीं पड़ेंगे। और उन पृष्ठों को समझाने के लिए भी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु चाहिए। हर कोई व्यक्ति ज्ञान की बातों को समझा भी नहीं पाएगा। भक्ति में ये सरलता है कि भाई भगवान की कथा, अब राम भैया आएंगे कल, है ना, उसको समझने में जो वो कथा करेंगे, यहाँ भरत चरित सुना के गए अवधूतानंद जी, उसको समझने में क्या कठिनाई? कोई कठिनाई नहीं। वेदांत की बात जब कोई करेगा, ज्ञान की बात जब कोई करेगा, तो वो हमारे पल्ले नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमको उसका संस्कार नहीं है। तो इसलिए ये जो भक्ति के पृष्ठ जब यहाँ लिए गए हैं आनंद रस रत्नाकर में, वो हमारे काम के। क्यों? क्योंकि वो हम कर सकते हैं। भाई संसार में रचे बचे हैं, अब संसार में जो रचा बचा है, तो भगवान तो स्पष्ट कह रहे हैं कि ये दुखालय है और अशाश्वत है। देखिए भगवान की बात को कौन सुनता है? अरे भगवान कह रहे हैं कि ये अशाश्वत है, यानी शाश्वत नहीं है। जितने हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम समझे कि भाई हमारी मौत नहीं होगी, मूर्खता है। जिसने जन्म लिया है वो मरेगा। तो इसलिए भगवान ने जब संसार का स्वरूप अपने श्रीमुख से गीता में बता दिया, तो अगर हम भगवान के भक्त हैं, चलो हमने कोई गुरु नहीं बनाया, कोई बात नहीं,
हम भगवान को गुरु मानते हैं, बहुत बढ़िया बात है, इससे बड़ी तो बात कोई हो ही नहीं सकती। कि जब हम भगवान को गुरु मान रहे हैं तो फिर भगवान की बात को भी तो सुनो। वो तो कह रहे हैं कि ये अशाश्वत है और ये दुखालय है, क्या ये संसार। तो अब हम भगवान की बातों पर भी ध्यान न दें और संसार में रचे पचे रहें और उसमें आसक्ति करें, मोह करें। और अब जब वो आसक्ति छुड़ाने के लिए भगवान हमारी किसी चीज़ को हटा ले तो हम दुखी हो जाए, ये भक्ति नहीं है। भक्ति का अर्थ ही ये है। देखिए यहाँ राधा जी का भी दृष्टांत देंगे महाराज श्री दूसरे पैराग्राफ में। भक्ति में दो सामर्थ्य हैं, एक भगवान के स्वरूप का ज्ञान, यानी भगवान कृपा करके अपने स्वरूप का ज्ञान स्वयं भक्त को दे देते हैं। क्या अर्थ हुआ? यानी ज्ञानी लोग जिसके लिए इतना सब करते हैं साधना, भक्त के लिए बहुत सरल है। गोपियों ने कुरुक्षेत्र में कहा नहीं भगवान को कि हमको ज्ञान दीजिए, भगवान ने ज्ञान दे दिया। क्यों दे दिया? उनका जो समर्पण था, उनका जो निर्मल हृदय था, ये भी ज्ञान के अधिकारी थे। भले उन्होंने ज्ञान नहीं चाहा तो फिर भी उनको दे दिया। तो ये जो ज्ञान का यानी भगवान का जो स्वरूप है वो तो भक्ति द्वारा मिलेगा ही मिलेगा। तो पहला सामर्थ्य भक्ति में क्या है? यानी ये पहला सामर्थ्य बहुत बड़ा सामर्थ्य है, ये सामान्य सामर्थ्य नहीं है। या तो ये सद्गुरु ही दे सकते हैं ज्ञान अथवा स्वयं भगवान। तो भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो क्या करते हैं? भगवान के स्वरूप का ज्ञान, भक्ति जो है वो भगवान के स्वरूप का ज्ञान दे देती है। अच्छा, दूसरी बात भक्ति में क्या है? दूसरी बात यह है संसार के राग द्वेष, ईर्ष्या, मद मोह से निवृत्ति। अरे भाई, जब हमको भगवान से ही अपना संबंध रखना है ना, संसार से चलो व्यवहार है, अपना व्यवहार जो है वो बनाइए। गृहस्थ है, पति पत्नी, तो अब उनका कर्तव्य है बच्चों के प्रति अपना निर्वाह कर रहे हैं। उसमें आसक्ति रखना ये गलत चीज़ है। आसक्ति तो ठाकुर जी में ही रहनी है। तो अब जब वो भक्ति रहेगी ठाकुर जी के प्रति तो सब कार्य अपने आप होंगे। हमको तो बड़ी चिंता करनी पड़ती थी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। और यहाँ देख रहे हैं कि बिना कुछ मांगे, बिना किसी को कुछ कहे, अपने आप ठाकुर जी कर रहे हैं। तो ये दूसरी बात जो है ये और अद्भुत है, क्योंकि पहली बात भगवान के स्वरूप का ज्ञान, उसकी तो हमको इच्छा ही नहीं है। पर ये तो हम चाहते हैं कि ये जो संसार के राग द्वेष जो हमको दुखी बनाए रखे हैं, संसार का राग आप देख रहे हो, संसार का राग कैसे दुखी करता है, इसका दृष्टांत अभी ज्वलंत दृष्टांत अभी आश्रम में है, आप देख रहे हो, सब जान रहे हो आप। द्वेष तो महाराज इतना दुखी कर देता है, यानी हम भजन में भी बैठेंगे तो जिसके प्रति शत्रुता है वो जरूर याद आ जाएगा। तो ये भजन कहाँ करने देता है। परंतु अगर हमारा भगवान में प्रेम है तो भगवान उस द्वेष को भी हटा देंगे। कैसे हटाएंगे? आया है, संतों ने इसके सूत्र दिए हैं कि जिसके प्रति द्वेष है सोते समय भगवान से प्रार्थना करो। और संत कहते हैं कि अपने हृदय में ऐसे भाव करो कि मैं अपना प्रेम उस शत्रु के लिए देता हूँ। कहाँ तो द्वेष था पहले और कहाँ संत कह रहे हैं कि अपना प्रेम उस शत्रु के लिए दे रहा हूँ, ऐसा भाव करो। तो भक्ति में ये सब बताया जाएगा। जब हम वो करेंगे अब वो शत्रु नहीं। क्यों? अरे भाई, सनातन वैदिक धर्म का तो सिद्धांत है कि परमात्मा के सिवाय कोई है ही नहीं, सब कुछ परमात्मा ही है। तो जब सब कुछ परमात्मा है तो वो शत्रु जो है
वो परमात्मा नहीं है, ऐसा कहीं थोड़ी लिखा है। भगवान राम रावण और कुंभकर्ण से युद्ध कर रहे हैं। ये रावण कुंभकर्ण है कौन? भगवान तो जान रहे हैं ना कि ये मेरे ही पार्षद जय विजय, जिनको सनत कुमारों ने श्राप दिया। भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा कि ये तो 3 बार जन्म लेंगे, मैं 4 बार लूँगा। तो भगवान ने हिरण्यकशिपु के लिए नृसिंह अवतार लिया, हिरण्याक्ष के लिए वराह अवतार लिया। रावण कुंभकर्ण दूसरा जन्म, क्योंकि 3 जन्म का श्राप था, राम का जन्म लिया। और जब तीसरी बार शिशुपाल दंतवक्र के रूप में पैदा हुए, वही जय विजय, क्योंकि 3 जन्मों का श्राप था, तो कृष्ण के रूप में। तो भगवान की कृपा देखिए अपने पार्षदों पे कि अगर ये इनको श्राप के कारण जन्म लेना पड़ रहा है तो मैं भी इनका उद्धार करने के लिए, है ना, 3 नहीं 4 बार जाऊंगा। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो राग द्वेष हैं, ये जो ईर्ष्या है, ये जो मदमोह है, इससे निवृत्ति कब होगी? जब हम इस बात को जानेंगे कि सिया राम में सब जगह जाने, सब परमात्मा का स्वरूप है। वो हमारे से शत्रुता रख रहा है, वो हमारा विरोधी है, इसमें भी हमारा कुछ कल्याण है। वो हमको सावधान कर रहा है। अगर इस प्रकार के लोग न रहें तो हम तो पता नहीं कितना हमारा अभिमान बढ़ जाए। और ऐसे जब विरोधी बने रहेंगे, है ना, कटिंग करने वाले, तब पता लगेगा कि हमारी क्या औकात है। कोई औकात नहीं, है ना। तब फिर भगवान की भक्ति करेंगे। तो प्रभु आप ही कर सकते हैं। हमारे किए तो ये न तो राग निकल रहा है, न द्वेष निकल रहा है, न ईर्ष्या निकल रही है, न मदमोह निकल रहा है। तो भक्ति में ये दूसरा जो सामर्थ्य है वो बहुत गजब का है। अगर ये भगवान कर दें तो फिर क्या कहना। तो भगवान तो करते हैं, पर जैसे मैंने बताया हमारी भक्ति ही, है ना, जैसी है, तो 5 वर्ष का बालक को पानी की बाल्टी थोड़ी उठा पाएगा। तो जितनी भक्ति है उतने अंश में हम भगवान कर रहे हैं। जब हमारी भक्ति बढ़ेगी तो हम देखेंगे कोई राग द्वेष नहीं। संतों को देखो, है ना, जो उच्च कोटि के साधना करने वाले, उनको देखो क्या आनंद में रहते हैं। यह अंतःकरण का स्वभाव है कि उसमें 2 वृत्ति एक साथ नहीं रह सकती। या तो ईश्वर का चिंतन होगा या संसार का चिंतन होगा। अब ये बात बड़ी विलक्षण महर्षि ने कही। अरे भाई, हमारे तो ईश्वर का भी चिंतन हो जाता है, संसार का भी हो जाता है। पर यहाँ ये कह रहे हैं कि एक समय में ये दोनों चीज़ें नहीं रहती। जब संसार का चिंतन हो रहा होता है उस समय भक्ति महारानी गायब है। जब भक्ति का भाव आता है तो आप देखेंगे संसार का पता ही नहीं। न पत्नी की याद है, न पत्नी को पति की याद है, न बच्चों की याद है। उतने समय के लिए, जितने समय के लिए वो भक्ति में, है ना, व्यक्ति आंसू बहा रहा था, कथा सुनते सुनते ही एकदम भाव आ गया और एकदम आंसू बह रहे हैं और कथा में एकाग्रता आ गई, उतने समय के लिए संसार भूल गया। तो अंतःकरण में ये दोनों भाव एक साथ नहीं रहते। या तो भक्ति जब आती है तो संसार गायब हो जाता है उतने समय के लिए, और जब संसार रहता है, देखिए, यानी राधा का दृष्टांत देख के महाराज श्री बताने जा रहे हैं कि वो कितनी दुखी है। क्या कह रही है? एक दिन राधा रानी बहुत दुखी हो रही थी, रो रही थी। श्री कृष्ण ने पूछा, प्रिया जी आप इतनी दुखी क्यों हैं? भगवान तो कभी भी राधा को दुखी देखते ही नहीं थे। आज देखा कि सचमुच में रो रही हैं तो क्या बोली? महाराज, जिस हृदय में आप रहते हैं उस हृदय में आज हमको अपनी सौत की याद आ गई, उसकी शक्ल दिखने लगी। आपके रहते, आपकी उपस्थिति में हमारे हृदय में सौत का प्रतिबिंबन हो गया। आपसे मेरा प्रेम कहाँ है? आपके प्रति मेरा सच्चा प्रेम होता तो हमारे हृदय में दूसरे की याद आती ही क्यों? यह है भक्ति का स्वरूप। तो भक्ति का जो 2 बातें बताई भक्ति के सामर्थ्य में,
एक तो भगवान के स्वरूप का ज्ञान और दूसरा संसार के राग द्वेष ईर्ष्या मद मोह से निवृत्ति। तो ये जो दूसरा पॉइंट है, इस पर महाराज श्री कह रहे हैं कि देखिए राधा जो है वो स्पष्ट कह रही है कि भाई अगर हमको निरंतर भगवान की स्मृति है तो फिर ये संसार कहाँ से घुस गया अंदर। तो इसलिए वो रो रही है, आपके प्रति मेरा सच्चा प्रेम होता तो हमारे हृदय में दूसरे की याद आती ही क्यों। तो भक्ति का स्वरूप ही है, यानी जितने समय में हमारे हृदय में भक्ति है उतने समय में हम इसका अनुभव करेंगे कि वहाँ पर वो जो है व्यक्ति को संसार हृदय में आता ही नहीं है, उतने समय तक गायब है। अच्छा आगे देखिए, तीसरे पैराग्राफ में परम पूज्य महाराज श्री कह रहे हैं, भक्ति में जब हम भगवान का ध्यान करते हैं तब भगवान का स्वरूप हमारे हृदय में आ जाता है, और जब भगवान से हमारा प्रेम हो जाता है तब संसार के राग द्वेष आदि सब मिट जाते हैं। इसलिए भक्ति की बहुत महिमा है। यहाँ पर ज़्यादा विस्तार में महर्षि नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ऊपर दृष्टांत दे दिया कि संसार प्रवेश ही तब करेगा जितने समय तक भगवान हमारे हृदय से हटेंगे। तो भक्त करता क्या है, भक्त यही चाहता है कि भगवान हमारे हृदय में निरंतर बने रहे। तो महात्मा लोग क्या करते हैं, माला दे देते कि जप किया करो। अब वो जप जो है वो कर तो रहा है बेचारा, जो मंत्र दिया है जैसे गुरु ने बताया वो जप करता है, पर देखता है कि संसार तो फिर भी अंदर आ जाता है। कोई बात नहीं, संत लोग कहते हैं करते रहो, जप करते रहो। क्यों? क्योंकि दत्तावधूत जी यहाँ आए थे, उन्होंने बहुत बढ़िया दृष्टांत देके समझाया कि एक व्यक्ति को शराब पीने की आदत थी। अब वो जो आदत थी तो वो आदत छूटे नहीं, आप जानते ही हो बहुत कठिन है। यहाँ हमारे बीच में एक बैठे हैं महापुरुष, गुटखा उनका नहीं छूट रहा। आज तक उन्होंने आके हमको नहीं कहा कि हमने गुटखा छोड़ दिया। तो शराब तो और बहुत गजब की चीज़ है, हालांकि नशा तो वो गुटखे में भी उतना ही है जितना शराब में है ना। और यहाँ यूपी में गुटखा चबाते हैं लोग, क्योंकि उनको लगता है कि भाई इसको बुरा नहीं मानते। मंदिर का पुजारी गुटखा खा रहा है। यहाँ बैठे हुए लोगों को मैं कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूँ। अतिरुद्र यज्ञ हुआ और बनारस से 80 पंडित आए, यहाँ के 16 पंडित का वर्ण हुआ। यहाँ हमारे ठाकुर जी का 2 साल के लिए दूसरे कमरे में विराजमान थे। सब जीर्णोद्धार होके जब यहाँ आए तो उसका बहुत बड़ा जो विधि होती है तो उस विधि में ब्राह्मणों का वर्ण किया गया। अब वो 7 दिन का कार्यक्रम था और हम उधर पीछे रहते हैं, तो हमने देखा कि एक पंडित जो है वहाँ गुटखा थूक रहा था। हमारे हृदय में आया कि ये इस प्रकार के ब्राह्मण का वर्ण क्यों किया। अरे जो गुटखा खा रहा है तो उसको इस प्रकार के यज्ञ में उसका तो वर्ण ही नहीं करना चाहिए। तो जो आचार्य थे, हमारे मित्र हैं, हमने कहा उनसे कि भाई ऐसे गुटखा खाने वाले ब्राह्मणों का आप वर्ण क्यों करते हो। उन्होंने कहा स्वामी जी हम ब्राह्मणों को लावें कहाँ से, 80% ब्राह्मण गुटखा खा रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो वो दृष्टांत दिया दत्तावधूत जी ने कि वो जो शराब पीने वाला था वो महात्मा के पास गया, बोले कि महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, मैं इससे छोड़ना चाह रहा हूँ पर छूट नहीं रही। बोले बेटा बहुत आसान है, कुछ कंकड़ दे दिए, 2 कंकड़ जैसे गोलियाँ खेलते हैं बच्चे वैसी गोलियाँ थी। तो महात्मा जी ने पता नहीं कहाँ से रख रखी थी, बोले ये ले जा। और वो तो बहुत सारे थे, पोटली की पोटली दे दी। बोले इससे क्या होगा महाराज। बोले सुनो,
आज पियो ना तो एक कंकड़ उसमें बोतल में डाल देना, और फिर अगले दिन वो कहता था कि एक बोतल में प्रतिदिन पीता हूँ। बोले कोई बात नहीं, तुम्हारा छुड़ा देंगे, है ना, पर जैसे हम कह रहे हैं वैसे करना है। बोले प्रतिदिन संख्या बढ़ाते रहना है, तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन 5 कंकड़, छठे दिन 6 कंकड़। अब वो जितना डालेगा उतनी शराब बाहर निकल आवेगी। अब अंत में जाके जब बढ़ते गया तो आखिरी दिन में कोई शराब बची ही नहीं, पूरा का पूरा कंकड़ से भर गया, पूरी शराब बाहर निकल गई। तो ये जप जो है वो महात्मा लोग, आप ऐसे न समझें कि ये लोग माला घुमाते रहते हैं। अरे भाई बात सच्ची है, माला घुमाते हैं और हमारा मन जो है चारों ओर संसार में घूम रहा है, पर कोई बात नहीं, करना है। ये कंकड़ डालने जैसा है। तो जब हम जप करते रहेंगे तो हम देखेंगे कि जब माला हाथ में नहीं है तब भी वो मंत्र चल रहा है। अब उससे होगा क्या, वही महाराज जी समझा रहे हैं कि भक्ति में जब हम भगवान का ध्यान करते हैं तब भगवान का स्वरूप हमारे हृदय में आ जाता है। आखिर में ये व्यक्ति जो है ये लगा हुआ है, तो ये जब लगा हुआ है तो इसका अर्थ है कि वो अपने जीवन में परिवर्तन चाह रहा है। तो अब जब वो चाह रहा है तो भगवान का स्वरूप हमारे हृदय में आ जाता है। यही तो करुणा है भगवान की। वो देखते हैं कि देखो इतना विक्षेप होने पर भी, इतना जीवन में बहुत सारी विघ्न बाधाएं हैं। ऐसा नहीं है कि भाई भक्ति करने लगो और अब कोई विघ्न नहीं है, कोई बाधा नहीं है, बल्कि वहाँ तो लगता है कि ठाकुर जी कुछ ज़्यादा ही विघ्न बाधा भेज रहे हैं। पर डरना नहीं चाहिए, क्योंकि विघ्न बाधा तो बाद में भेजते हैं, पहले उसकी व्यवस्था करते हैं कि वो भक्त उस विघ्न बाधा को कैसे पार करेगा। हमारे गुरु महाराज कहते थे, उमा भारती आई थी तो उमा भारती पहले इसी में रही, इसी वेश में, और ये सब प्रचार प्रसार है ना, जैसे हम लोग प्रवचन करते हैं वैसे प्रवचन करती थी। बाद में उसमें राजनीति में चली गई। तो महाराज श्री जब हरिद्वार जाते थे तो महाराज श्री हमारे गुरु महाराज को बहुत मानने लगे। अब जब गुरु महाराज 1987 में उन्होंने लीला स्मरण करी तो 2 दिन पहले 19 नवंबर को हमारे गुरु महाराज का लीला स्मरण हो गया। वो वहाँ वृंदावन में, यानी यहाँ वृंदावन में आई हुई थी, तो आश्रम में रुकी थी, गुरु महाराज को ही मिलने आई थी। तो 17 नवंबर को वो समय मांग के कि महाराज श्री से मुझे अकेले में मिलना है, तो महाराज श्री हम लोगों को बाहर नहीं भेजते थे। मैं महाराज श्री के पास ही बैठा था, उनको समय दे दिया गया था। वो आई, रोते रोते, फूट फूट कर रोते रोते प्रवेश किया उसने और कहा कि हम जो है, हमको भगवान पे बहुत गुस्सा है। क्यों गुस्सा है? आपको ये कैंसर क्यों दिया? अभी उसको नहीं पता है कि ये 2 दिन के बाद लीला स्मरण होने जा रही है। हमको भी नहीं पता था, हम भी वहीं बैठे थे। महाराज जी को किसी का रोना नहीं देखा जाता, इतना कोमल हृदय था महाराज जी का, तो किसी का रोना नहीं देख सकते। उसको अपने पास ही, जैसे पिता पुत्री को अपने पास बैठाता है, अपने पास ही बिस्तर पे बैठा दिया। फिर उसको समझाया, बोले देखो बेटा, भगवान ने कैंसर तो हमको बाद में दिया, पहले हमारे पास 2 डॉक्टर भेजे। वहाँ महाराज जी का भाव ये था, क्योंकि हम सेवा में 1982 में आ चुके थे। कैंसर तो महाराज जी को अंतिम 1.5 वर्ष यानी 86 के बीच में हुआ था। तो एक डॉक्टर गीता करके कलकत्ता में थी, वो वृंदावन आ गई
सब कुछ वहाँ छोड़ के। तो महर्षि ने कहा कि कैंसर तो हमको भगवान ने बाद में दिया, पहले 2 डॉक्टर भेजे। तो कहने का मतलब भक्ति करने वाले के जीवन में कोई कष्ट नहीं आवेगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। घटनाएं जो घटनी है वो सब घटित होंगी, पर भगवान ऐसी व्यवस्था कर देते हैं भक्त के लिए कि उसका हृदय विचलित नहीं होता। इसलिए परम पूज्य महाराज यहाँ समझा रहे हैं कि भक्ति में जब हम भगवान का ध्यान करते हैं तब भगवान का स्वरूप हमारे हृदय में आ जाता है, और जब भगवान से हमारा प्रेम हो जाता है तब संसार के राग द्वेष आदि सब मिट जाते हैं। इसलिए भक्ति की बहुत महिमा है, भगवान भी भक्ति के वश में हो जाते हैं। अब ये शेष जो पृष्ठ है इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा कठिन नहीं है। तो भगवान को वश में करने की एक ही रीति है, वह क्या है? सत स्त्रिय है सत पतिम यथा। जैसे सती स्त्री अपने पति को वश में कर लेती है, सेवा करके पति को वश में कर लेती है, वैसे ही जब हमारे हृदय में भजनीय भगवान का ध्यान ठीक ठीक होने लगता है और जब संसार का ध्यान छूट जाता है और केवल भगवान ही भगवान रह जाते हैं, तब होता क्या है? हमारे हृदय में जैसे जैसे संकल्प होते हैं वैसे वैसे बनकर भगवान दिखाई पड़ने लगते हैं। यह भक्ति की महिमा है। यानी भक्त को अनुभव होने लगते हैं कि अब ठाकुर जी ये कर रहे हैं, अब ये ठाकुर जी ये कर रहे हैं हमारे लिए। तो प्रत्येक भक्त के प्राइवेट ठाकुर जी होते हैं। ये तो ठीक है, मंदिर में विराजमान है, ये तो सबके लिए हैं, पर लाला है ना, जो ये लाला हैं वो क्या करते हैं? वो भक्ति से बातें करते हैं। वही महाराज जी समझा रहे हैं कि जैसे 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 वो संकल्प करता है, क्योंकि अब संसार तो उसके हृदय में है ही नहीं, तो अब तो उसके हृदय में कुछ आ जाए, है ना, ठाकुर जी आप उसका भला कर दीजिए, उसका भला हो जाएगा। हमारे बाबूजी कल राम भैया आवेंगे, 7:30 से 8:30 प्रवचन करेंगे। उनके पितामह इतने गजब के संत थे, 15 वर्ष उन्होंने सब एक घर वगैरह त्याग दिया था। ये आश्रम जहाँ आप लोग गए होंगे, 3 वर्ष हो गए बाबूजी को भी गए हुए, 17 अगस्त को 3 वर्ष हो जाएंगे। वो महाराज भक्तों के लिए, यानी जो हमारे जैसे साधक हैं, ठाकुर जी से प्रार्थना करते थे। हमारे पास पत्र आते थे कि हमने आज ठाकुर जी से प्रार्थना की है कि आपकी साधना सफल हो जाए। आप कल्पना करिए, यानी वो जो भक्त की बात ठाकुर जी सुनते ही सुनते हैं। वही महाराज जी कह रहे हैं कि भले हमारी अभी उतनी उच्च कोटि की भक्ति नहीं भी है, पर धीरे धीरे ये होता ही है। हमारे हृदय में जैसे जैसे संकल्प होते हैं वैसे वैसे बनकर भगवान दिखाई पड़ने लगते हैं। सचमुच में उसका परिणाम दिखता है कि कैसे सामने वाले की समस्या हल हो गई। यह भक्ति की महिमा है। यह भक्त के हृदय में रहने वाली भक्ति की महिमा है कि वह भगवान से जो चाहे सो करा लेते, जो चाहे सो करा लेते। भक्ति जो है बहुत गजब है। अच्छा, अब अंत में बता रहे हैं कि प्रहलाद तो दैत्य थे, असुर थे। तो असुर में दैत्य कहिए, दानव कहिए, असुर कहिए, वहाँ तो भक्ति होती ही नहीं है। पर प्रहलाद जो है वो भक्त निकले। तो जन्म से, जाति से तो दैत्य थे, पर जब उनके हृदय में भगवान की भक्ति आ गई तब भगवान ने ये नहीं देखा कि ये दैत्य है, बल्कि उनकी रक्षा की, यानी अवतार लिया। भगवान ने अवतार लेके, नृसिंह अवतार लेके और उसकी रक्षा की। तो असल में भगवान के आचरण में, चरित्र में जो अद्भुत बात देखने में आती है, क्या वह भगवान का पक्षपात नहीं है। ऐसा नहीं समझना कि भाई ये भगवान ने पक्षपात किया। अरे पक्षपात तो दैत्य पर हो ही नहीं सकता, और यहाँ पक्षपात कहाँ किया?
वहाँ तो प्रहलाद की जो भक्ति थी, है ना, भक्त की रक्षा की, बल्कि भक्त के हृदय में जो भक्ति है और उस भक्ति में जो भगवान का प्रतिबिंब है, वह हृदय निवासी जो भगवान है। गीता में भगवान ने कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो जो हमारे अंतर्देश के निवृत्त प्रदेश में सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप से विराजमान भगवान हैं, सबके जितने यहाँ बैठे हैं सबके हृदय में पहले से ही विराजमान हैं। वे भक्ति के द्वारा पकड़े जाते हैं। अब हमको संसार में ही रुचि है तो वो अपना बैठे हैं चुपचाप, पर जब देखेंगे कि अब संसार में रुचि रही नहीं, उसको तो हमारे से प्रेम है, तो क्या करते हैं, वे पकड़े जाते हैं, वे वश में आ जाते हैं और फिर भक्ति के वश में होकर भक्त का पक्षपात करते हैं। नारायण 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 नारायण। श्री राम।